सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में जिन तमाम विषयों का जिक्र किया, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी। टंडन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो टंडन जी, जैसा हम लोगों ने आज मन की बात में सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विविध विषयों पर बात की। देश में इस समय जो प्राकृतिक आपदाओं का दौर चल रहा है उसके बारे में बात की, वोकल फॉर लोकल के बारे में भी बात की, ऊर्जा ने जिस तरह से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है, इन तमाम विषयों पर बात की। तो सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के बारे में क्या कहा। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। टंडन जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा, खासतौर से हम सभी जानते हैं कि इस समय जो दौर है दुनिया का, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने देश में बना हुआ सामान ही खरीदें, उसी का इस्तेमाल करें। आप इस बारे में और क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे? मैं आपके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक जानकारी आकाशवाणी के श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि हम लगातार मन की बात सुनते हैं हर महीने के अंतिम रविवार को, लेकिन ये जानना भी और इस बात को याद कराना भी बड़ा आवश्यक है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को ही थी, और इसे 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। और इसका प्रसारण आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों द्वारा किया जाता है, और सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है वो भी करते हैं। मैं इस बात को इसलिए याद करवा रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपने बारे में कोई बात नहीं करते, वो लोगों के साथ संवाद करते हैं और देश की प्रगति की समीक्षा करते हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में देश के युवाओं एवं अन्य वर्गों द्वारा विकसित भारत के निर्माण में जो उनका योगदान रहता है, उनकी उन उपलब्धियों की प्रशंसा करते हैं। और यही कारण है कि ये कार्यक्रम सुनने के लिए लोग काफी उत्साहित रहते हैं। तो जहां तक बात आज प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय पर भी प्रधानमंत्री लगातार हर मन की बात के एपिसोड में स्वदेशी, स्वच्छता और वोकल फॉर लोकल इसकी चर्चा हर बार करते हैं। और आज इसकी चर्चा तो उन्होंने इस विषय में इसलिए की कि आने वाले समय में देश में बहुत से त्योहार आने वाले, तो विशेष तौर से जो आग्रह ये किया गया कि इन त्योहारों में हम सब देशवासियों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उपहार वही हो जो भारत में बना हो, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे थे, पहनावा वही हो जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लगभग आज एक नारा ही दे दिया कि गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी। 3 बार उन्होंने गर्व से कहो ये स्वदेशी का जो नारा दिया, और ये भी कहा कि इस भाव को ही लेकर हमको आगे चलना है। आपने बिल्कुल सही कहा टंडन जी। और अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया कि आजकल जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं देश के विभिन्न भागों में काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस, ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई।
मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। टंडन जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा और जो ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है, इससे लोगों का काफी उत्साहवर्धन होता है और हमें ये आभास होता है कि हमारी भी इस देश के लिए जिम्मेदारी है, खासतौर से इस तरह की जब कोई परिस्थिति लोगों के सामने है। आप इस बारे में और क्या जानकारी श्रोताओं को देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री देश में जब कभी कोई उपलब्धि होती है, खुशी का मौका आता है, तो देश के लोगों के साथ उसको बांटते हैं। अब जब देश में इस प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है, विशेष तौर से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, तो ऐसे समय में भी प्रधानमंत्री वहां के लोगों के साथ खड़े हैं। ये आज मन की बात में उन्होंने विशेष तौर से इस बात पर जोर दिया और ये भी उन्होंने कहा कि देखिए, जो मानसून के जो ये मौसम में प्राकृतिक आपदा आई है, ये भी देश के लिए एक चुनौती है और उस चुनौती को भी हम स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट है, वहां के लोगों को बचाने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवान, एनडीआरएफ, सुरक्षा बल दिन रात जुटे हुए हैं। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बन के सामने आई है और स्थानीय लोग भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी, डॉक्टर, प्रशासन और संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन सभी को हृदय से धन्यवाद भी दिया है जिन्होंने इस कठिन समय में मानवता को सबसे ऊपर रखा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा टंडन जी। और प्रधानमंत्री ने एक और नए विषय को इस बार छुआ, चूंकि जो लोग यूपीएससी के माध्यम से सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और काफी अच्छे उम्मीदवार भी होते हैं लेकिन मामूली अंतर से रह जाते हैं, इनके लिए एक ऐप की बात की गई है, प्रतिभा सेतु की बात की गई है। इस बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टंडन जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात की और जब युवा आगे बढ़ेंगे तभी निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप और क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी एक संवेदनशील प्रधानमंत्री का उदाहरण है। हमने कभी ये सुना नहीं और देखा नहीं, ना कहीं पढ़ा कि यूपीएससी में जो लोग कुछ नंबरों से कम आने पर पिछड़ जाते थे, उनकी कोई चिंता करता है क्या? आज तक तो हुआ नहीं। इस बार ये जो प्रतिभा सेतु की बात प्रधानमंत्री अभी कह रहे थे, ये जो अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरणों में जो लोग अंतिम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाए, ऐसे पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक कर लिया गया इकट्ठा और इनको अब इस पोर्टल के द्वारा उनको इसकी जानकारी दिलाई जाएगी कि निजी कंपनियों में इन होनहार छात्रों की जानकारी लेकर उन्हें वहां नियुक्ति दिलाई जा सके। तो ये जो प्रयास है, सैकड़ों उम्मीदवारों की इसमें जो है उम्मीदें जगेंगी और उनको लगेगा कि नहीं कि अगर हम पिछड़ गए तो ये नहीं है कि हमको कोई नौकरी नहीं मिल सकती। तो अब जो ये नया आत्मविश्वास आगे बढ़ रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की गई है, मैं समझता हूँ इससे देश के नौजवानों में एक बहुत ही उत्साह भरेगा और किसी तरह की निराशा भी नहीं उनके मन में आएगी। जी, और टंडन जी, हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने एक जो और महत्वपूर्ण विषय छुआ जिसको हम आप सभी समझते हैं, जानते हैं, लेकिन सरकार ने उस दिशा में काफी पहल की है, वो है सौर ऊर्जा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। उनका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है।
टंडन जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा के बारे में क्या कहा, सौर ऊर्जा का क्या प्रभाव है और इससे विकास में क्या योगदान हो सकता है, आप हमारे श्रोताओं को और क्या बताना चाहेंगे? ये सौर ऊर्जा के प्रति सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। निजी क्षेत्र में भी लोग सौर ऊर्जा की ओर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये जो एक उदाहरण आज प्रधानमंत्री ने दिया, जिससे कि सौर ऊर्जा से किसानों की जिंदगी जो बदल रही है, वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा आ रहा है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, जिसके चलते सोलर पंप से अब सोलर राइस मिल चल रही है और कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी हैं और इनसे किसानों की आय के साथ साथ उनकी चेहरे की रौनक भी बढ़ रही है। तो ये जो एक उदाहरण प्रधानमंत्री ने सोलर दीदी का दिया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब पूरा गांव जो है उन्हें सम्मान की दृष्टि से देख रहा है और इनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने ये भी दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली पैदा करने का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। अब इसको इसलिए कहा गया आज कि ताकि और लोग भी प्रेरणा लेकर अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में ये छोटे छोटे प्रयास करें। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा टंडन जी की सौर ऊर्जा में बहुत सारे फायदे जुड़े हैं और देश के विकास का रास्ता सौर ऊर्जा के माध्यम से ही आगे जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति का जिक्र भी किया कि किस तरह से भारत की जो संस्कृति है वो दुनिया के लगभग हर देश में मौजूद है और वहां पर अपनी छाप छोड़ती है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। इस महीने की शुरुआत में कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। सोशल मीडिया पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा के वीडियोज खूब शेयर किए गए। रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये प्रेम अब दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब समझते और जानते हैं कि भारत की जो संस्कृति है उसका बहुत सम्मान है पूरी दुनिया में और विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो भारतीय संस्कृति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न जुड़ा हो। तो भारतीय संस्कृति के बारे में आप और क्या जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को? जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत पुरानी हमारी संस्कृति है, उसको आज नए सिरे से दर्शाने का जो एक चलन हुआ है, आज प्रधानमंत्री का इशारा उस ओर था। और ये जो संस्कृति है, जैसे उन्होंने भगवान राम की प्रतिमा की बात की है, वैसे ही इटली के शहर जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, वहां महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है। यानी इस कार्यक्रम में वहां के मेयर भी शामिल होते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि भारतीय संस्कृति के प्रति दुनिया में जो फिर से एक उत्साह पैदा हो रहा है, उसको जानने की कोशिश हो रही है। और ये जो सारे प्रयास हैं, ये कोई भारत की सरकार की ओर से नहीं किए जा रहे हैं, ये वहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। और इसलिए रामायण और भारतीय संस्कृति के प्रति ये जो अब प्रेम दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है, जैसे उन्होंने रूस की भी बात की कि वहां पर एक प्रदर्शनी लगी, उसमें रूसी बच्चों द्वारा रामायण की अलग अलग थीम पर बनाई गई चित्रकारी पर भी प्रतियोगिता भी हो रही है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण एक बदलाव दुनिया में आ रहा है भारत को जानने का, भारत की संस्कृति को जानने का, मैं समझता हूँ भारत और भारतीय लोगों के लिए एक बहुत ही प्रशंसा की और गर्व की बात। जी, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में जितने महत्वपूर्ण मुद्दे आज उठाए गए वो निश्चित रूप से हम सब के लिए जानना जरूरी है और उनमें हमारी भागीदारी भी जरूरी है। अशोक टंडन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 125वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में